वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक मैथ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आईबीवी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड और बीवी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आईबीवी और बीवी प्रॉब्लम्स के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस जो है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। पीडीज रिक्वायर प्रॉपर इनिशियल कंडीशंस एंड बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। कोई भी पीडीएफ अगर आपके पास है तो उसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो है इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस, जिसको हम आई सी सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाउंड्री कंडीशन बी सी एस से हम लिखते हैं। इन ऑर्डर टू डिफाइन व्हाट इज़ नॉन एज वेल प्रॉब्लम, ठीक है। तो वेल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हमने उसको देखने के लिए कौन से आपके पास वेल पोज्ड प्रॉब्लम होते हैं, हम उसके लिए हमें ज़रूरत होती है इनिशियल कंडीशंस की और बाउंड्री कंडीशंस की हमें ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं आगे कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन। अ सेकंड ऑर्डर इलिप्टिक पीडी, ठीक है, यू ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, रिक्वायर अ बाउंड्री कंडीशन ऑन यू एट ईच पॉइंट ऑन द बाउंड्री, ठीक है। कि ये क्या है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कौन से प्रॉब्लम में जो है हमें बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से प्रॉब्लम्स में वो हमें क्या है इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ स्पेस के हैं दोनों के दोनों, ठीक है। यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव कोई भी नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव जो है यहाँ पे टाइम का कोई भी नहीं है, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स किसके हैं, स्पेस के हैं। तो स्पेस के लिए जब भी पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, बाउंड्री कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑन यू एट ईच पॉइंट ऑन द बाउंड्रीज, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। लीनियर पैराबोलिक इक्वेशन देखते हैं, ये क्या है, यू ऑफ टी इज इक्वल टू के यू एक्स। अब यहाँ पे क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो टाइम का भी आ रहा है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो है वो स्पेस भी आ रहा है। तो रिक्वायर्स इनिशियल कंडीशंस एट द इनिशियल स्टार्ट टाइम, यूजली जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो होता है, एंड वन बाउंड्री कंडीशन एट ईच एंड पॉइंट ऑफ द स्पेशल डोमेन। तो क्या है, यहाँ पे हमें बाउंड्री वैल्यू की भी, बाउंड्री कंडीशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी और इनिशियल कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो आपके पास पैराबोलिक इक्वेशंस है ना, लीनियर पैराबोलिक इक्वेशन क्या है, लीनियर पैराबोलिक इक्वेशंस, इनको हम क्या कहते हैं, ये आई बी वी है, इनिशियल, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक हो गया। और ये जो आपके पास इलिप्टिक पीडी जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बीवी इसको बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है और बीवी क्या होती है, कब बीवी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। तो आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है पीडीज से रिलेटेड। लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, टाइम पार्शियल डेरिवेटिव भी आ रहा है और स्पेस का भी आ रहा है। रिक्वायर्स इनिशियल कंडीशंस एंड मैनी बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मैनी बाउंड्री कंडीशंस की हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो सी आ रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपको बाउंड्री कंडीशंस जो है वो किस टाइप की चाहिए, विच डिपेंड ऑन द वेव स्पीड, ठीक है। अगर सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, इफ सी ग्रेटर देन जीरो, तो इनिशियल कंडीशन जो है वो आपकी ये होगी, यू ऑफ जीरो एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स एट, बाउंड्री कंडीशंस जो होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। और जब आपके ये इफ़ सी जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा तो वहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ ओनली रिक्वायर्ड बाउंड इनिशियल कंडीशन, नो बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनको हम आई बी वी बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। पीडीज़ को थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो मज़ीद अब जो है उसकी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एलिप्टिक पीडीज़ की डेफिनेशन क्या है, पैराबोलिक की क्या है और हाइपरबोलिक पीडी की डेफिनेशन क्या है। तो एलिप्टिक पीडी जो है, दे डिस्क्राइब द प्रोसेसेस दैट हैव ऑलरेडी रीच्ड और अचीव्ड स्टेडी स्टेट एंड हेंस टाइम इंडिपेंडेंट। मतलब जो इन वो प्रोसेस होंगे जो है वो अपने मतलब के स्टेडी स्टेट को जो है वो रीच कर चुके होंगे, जिसमें टाइम का जो है वो कोई जिक्र नहीं हो रहा होगा, जो टाइम के साथ चेंज ना हो रहे हों, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये आपके पास लेप्लास इक्वेशन है या पॉइसन इक्वेशन हम इसको कहते हैं, जब ये पार्ट जीरो हो जाता है तो यू डबल एफ एक्स इज पार्शियल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है।
तो ये क्या है आपके पास, ये एलिप्टिक पीडी है, और ये डिस्क्राइब क्या करते हैं, ये स्टेडी स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड जो भी प्रोसेस जो है वो अपने क्या है कि अपने जो स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका होता है, ठीक है। सेकंड है आपके पास पैराबोलिक पीडी है। इसके दे डिस्क्राइब टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, डिस्पर्सिव फिजिकल प्रोसेसेस। ये क्या करती है कि जहाँ पे टाइम का इन्वॉल्वमेंट होती है, टाइम डिपेंडेंट जो है वो आपके पास प्रोसेसेस होते हैं, उसको शो करती है। सच एज ए डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होती है, टाइम के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, टाइम के साथ साथ हो रही होती है डिफ्यूजन। एंड इवॉल्विंग टूवर्ड द स्टेडी स्टेट, और क्या करती है, स्टेडी स्टेट की तरफ मूव करती है। ऑल डायरेक्शन फ्लोज, ठीक है, डायरेक्शनल फ्लोज जहाँ पे होंगे ना वहाँ पे हम पैराबोलिक का देखेंगे, पैराबोलिक पीडीज का हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्लो फ्लो प्रोसेस है। ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन फॉर एग्जांपल हम अगर अपने रूम में से रूम स्प्रे करते हैं तो ये टाइम के साथ साथ जो क्या होती है, डिफ्यूज जो हो रही होती है पूरे रूम के अंदर, ठीक है। तो ये है पैराबोलिक पीडीज इसको रिप्रेजेंट करती हैं। आगे है हाइपरबोलिक पीडी है। हाइपरबोलिक पीडी क्या डिस्क्राइब करती है, दे डिस्क्राइब टाइम डिपेंडेंट कंजर्वेटिव फिजिकल, ठीक है, कंजर्वेटिव फिजिकल कंजर्वेटिव फिजिकल प्रोसेसेस सच एज कंजर्वेशन, ठीक है। इट हैज़ फास्ट फ्लो कंजर्वेटिव, ठीक है, यहाँ पे ये कंजर्वेटिव लिखा हुआ है। such as it has a fast flow that are not evolving forward steady state, ठीक है, जो steady state अचीव नहीं करता। they describe the directional flow partial of u divided by partial of t plus c partial u divided by partial x। तो ये c क्या है, ये velocity है, ये speed है, ठीक है। and c describe the direction of the flow, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो ये फ्लो डायरेक्शन होगी, वेदर डायरेक्शन इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इन स्पेस, इट इज़ वन डायरेक्शन।